जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहा है उसका आखिर मुख्य कारण क्या है। आज हम लोग 10 पॉइंट देखेंगे जिसकी वजह से बिहार जो है पीछे चला जा रहा है, पीछे चलता ही जा रहा है। और जो है इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग समझते हैं कि कैसे बिहार जो है पिछड़ने का कारण क्या है, बिहार आखिरकार क्यों पिछड़ा। देखें आप, बिहार के पिछड़ने का कारण, सबसे पहला कारण हम लोग लेते हैं प्रति व्यक्ति आय कम है ना। बिहार की जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। अगर बिहार की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पूरे सालाना में सिर्फ 31,000 प्रति व्यक्ति आय आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाकी राज्यों की तुलना में कम है कि नहीं। आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या बटा प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, वहाँ की जो है कुल आय, कुल उसकी जो आय होती है उस राज्य की या बटा कुल जो जनसंख्या होती है उसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। और ये प्रति व्यक्ति आय किसी भी क्षेत्र का निकाला जा सकता है। वहाँ की कुल जो क्षेत्र में उसमें जितने लोग कमा रहे हैं उसका आय बटा कुल उनकी जो संख्या है उसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। कम है बिहार की देखा जाए तो, है ना, जिसकी वजह से बिहार जो है पीछे चलता ही जा रहा है। और इसकी प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ नहीं रही है, जिसकी वजह से बिहार पीछे है। दूसरा, अगर देश में बात करेंगे, दूसरा है देश में बिहारी से भेदभाव होना। अगर देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं एज अ कंट्री लेवल पे कि दूसरे देश में हमसे भेदभाव होता है, लेकिन आप अपने ही देश में देखो ना कि बिहार के अंदर जो भारत के अंदर ही एक बिहारी से भेदभाव होता है। बिहारी कह के लोगों को चिढ़ाया जाता है कि नहीं। 1-2% लोगों की वजह से पूरे बिहार को बदनाम किया जाता है, जो कि सही नहीं है। और उसकी वजह से जो है बिहारी शब्द एक गाली के तरफ प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सबसे बड़ी जो है हमारे लिए शर्मनाक की बात है कि अपने ही एरिया में, अपने ही देश में हमारे जो है बिहारी से भेदभाव होता है ना। बाकी जो है यहाँ पे बिहारी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। अब आपको पता है कि आर्यभट्ट ने 0 के शून्य के आविष्कार से लेकर भारत का प्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो भी यहाँ पे बिहार का नाम रोशन किए, लेकिन फिर भी बिहारी को जो है एक अलग ही दबे कुचले भाव से देखा जाता है, जो कि सही नहीं है ना, और उसको दबाने की कोशिश की जाती है। दूसरा हम बात करेंगे कि भौगोलिक नुकसान। अब यहाँ पे बिहार के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ जो है माल यहाँ पे सिर्फ आ सकते हैं, जो सामानों का जो है सिर्फ आगमन होता है। यहाँ से ट्रकें जो होती है वो खाली जाती है ना, यानी कि यहाँ पे कुछ यहाँ से कुछ जाता नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ हम लोग किसी और से सामानों खरीद रहे हैं, और सामानों खरीद रहे हैं तो पैसे हमारे जा रहे हैं, बट हमारे पास पैसे आ नहीं रहे हैं। और देखा जाए बिहार की भौगोलिक चीज़ों को देखा जाए तो एक जगह पे सूखा पड़ा हुआ तो एक जगह बाढ़ से डूबा हुआ है। तो बिहार की जो भौगोलिक दिशाएं हैं उसमें मतलब बाढ़ सूखा ये हमेशा परेशानी रहता है। कुछ बाढ़ में डूबे रहते हैं और कुछ में सूखा रहता है, जिसकी वजह से सही रूप से इसका जो है न फसल का उत्पादन होता है और ना ही लोग अच्छे से कोई रोजगार धंधे कर पाते, जिसकी वजह से इसका जो है आगे बढ़ोतरी नहीं हो रहा है और ये पिछड़ते चला जा रहा है ना। आगे हम लोग बात करेंगे चौथा पॉइंट का, उद्योग धंधे का ना होना। अब बिहार के अंदर देखिएगा तो कोई भी कंपनी है नहीं, और बाकी सब राज्यों की में जो है कंपनियां हैं, जिसकी वजह से बिहार के जितने भी लोग हैं वो समय समय पर वहाँ पलायन कर जाते हैं, ताकि उनको अपने परिवार के खर्चे चलाने हैं आगे ना। और परिवार के खर्चे चलाने हैं प्लस में उनके जो भी आगे अपने कैरियर को बनाना है, तो उसके हिसाब से लोग अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज के लिए भी बिहार को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढंग की कोई अच्छी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटियों को देखेंगे तो सिर्फ BA चाहे बैचलर डिग्री करने में 5-5, 6-6 साल लगा देता है, वो गारंटी नहीं करा दे। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से बिहार को जो है लोग छोड़ देते हैं और दूसरे राज्यों में जाके अपना जो है बस जाते हैं। कुछ लोग जो खेतिहर मजदूर होते हैं वो समय समय पर दूसरे राज्यों में जाके पैसे कमा के लाते हैं घर को चलाने के लिए, है कि। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचवा, बिहार से खनिजों को लूटा गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय अगर देखा जाए तो झारखंड और बिहार एक साथ था, और इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पे जो है जमशेदजी टाटा करके वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे खनिजों का उत्पादन होता था।
लेकिन एक एक करके जैसे झारखंड अलग हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ से प्रोडक्शन को सिर्फ जो सामानों को है यहाँ से ले के चला गया, लेकिन यहाँ पे कुछ विकसित नहीं किया गया है कि नहीं। यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट थे वो जितने भी उत्पाद से सब बाहर राज्यों में चले गए, लेकिन यहाँ पे अगर करना क्या चाहिए था कि जितनी भी चीज़ें हैं इसको विस्तारित करना चाहिए थे, यहीं पे फैलाना चाहिए था, लेकिन ये सारे जितने भी इसके उत्पाद थे वो दूसरे राज्यों में लेके चला गया और इसको छोड़ दिया गया। एक तरह से इसको लूट लिया गया बिहार को, जिसकी वजह से आज बिहार पीछे है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे छठा, बिहार का आदमी मेढक की तरह सोचता है। क्या मतलब है इसका? तो बिहार के लोगों के माइंड में बस एक हौवा बन के रह गया है सरकारी नौकरी का, है ना। और सरकारी नौकरी में IAS IPS जैसे कि आप एक मेढक जो होता है ना, सिर्फ अपने कुएं को ही सब कुछ समझता है, उसी तरह से बिहार का जो एक आदमी है उसके माइंड में सिर्फ UPSC BPSC SSC जो है रेलवे, यही सब चीज़ माइंड में चलते रहता है। उससे खुल के वो आ ही नहीं पाता, उससे निकल के कि और भी चीज़ें की जा सकती है ना। बिजनेस, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आती नहीं, जिसकी वजह से बिहार के लोग जो हैं और उनके माइंड में एक चीज़ चलती है कि सरकारी नौकरी मतलब पूरी जीवन भर की सुरक्षा, प्लस में अच्छी पत्नी, प्लस में आपको अच्छी दहेज रकम मिलती है। अब आपको पता है कि दहेज की रकम लेने के लिए लोगों की लाट टपकते रहती है, तो जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी में अपने मतलब 7-8-10 साल मैंने देखा है अपने बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद से भी कुछ अगर नहीं होता है कि नहीं। और यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दहेज तय हुए हैं, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा मतलब उत्साह होती है कि हाँ सरकारी नौकरी लेनी है, कि जो कि एक काफ़ी निम्न तरह की सोच है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इस मानसिकता को त्यागे, है कि नहीं। तो बिहार के पिछड़ने का कारण क्या है कि बिहार का आदमी एक सीमित सोच है, इसको खुल के मतलब अपने दिमाग को खोल के नहीं सोचता है, एक दायरे के अंदर बांध के रख दिया है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर, बिहार में जातीय राजनीति। और बिहार में जो है राजनीति जो होता है, नेता लोग हैं वो जाति धर्म को लेके ज़्यादा बातें करते हैं कि तुम हमारी जाति को, तुम ब्राह्मण जाति को, तुम यादव जाति हो, और इस तरह से जातिवाद करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और हालांकि एक तरह तक ठीक भी है कि जो निम्न लोग थे वो जातिवाद करके थोड़ा उच्च हुए, बट फिर भी अगर ये चीज़ सोचा जाए कि अगर पूरे राज्य का अगर विकास होगा तो हर एक आदमी का विकास होगा। एक किसी जाति समुदाय को लेकर विकास कीजिएगा तो दूसरा उस जो है जाति समुदाय पिछड़ जाएगा, है ना। तो पूरे राज्य की विकास करने पे बात होनी चाहिए, ना कि किसी जाति संप्रदाय की। तो भारत में बहुत ज़्यादा होता ही है, भारत के अंदर होता है, बिहार में बहुत ज़्यादा होता है जातीय राजनीति, जो कि सही नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही।